friends, I am Sandeep sir and welcome to Marvelous English classes. Today in this video we are going to focus on the explanation, the summary and the most important question answer of the poem Fire Hymn composed by KKN दारूवाला। तो आइए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले इस चैप्टर का इंग्लिश एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद इसके समरी को देखेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो तमाम जानकारियां इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। ठीक है, आइए बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि द बर्निंग हार्ट इरप्टेड से डॉट 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 आप लोग देखिएगा, अमॉन्ग द बोन्स तक आपको दिया होगा, अपना बुक निकाल कर देखिएगा। ठीक है, इसका मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं। ठीक है, खैर बच्चों, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फायर हिम। यह जो लाइन है किससे लिया गया भैया? तो फायर हिम से लिया गया है और ये कंपोज किया गया है किसके द्वारा? केकेएन दारूवाला के द्वारा। कह रहा है कि जो अवार्डेड हुए थे किसे बाबू? साहित्य अकेडमी एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड से, जिनको सम्मानित किया गया था। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस लाइन्स द पोएट सेज दैट द बर्निंग हार्ट वेयर द डेड बॉडी ऑफ द हिंदूज आर क्रिमेटेड, जहां पर हिंदू धर्म से बिलोंग करने वाले लोगों का, कहां पर बाबू? तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जो है ये बताना चाहता है, किसके बारे में बताना चाहता है बाबू? तो एक बर्निंग घाट के बारे में बताना चाहता है, एक शमशान घाट के बताना चाहता है। शमशान घाट की विशेषता क्या है? यहाँ पर हिंदू धर्म अपने डेड बॉडी का दाह संस्कार करते हैं। क्रिमेटेड का मतलब होता है दाह संस्कार किया। ठीक है, दाह संस्कार करते हैं। प्रोड्यूसेज, जो कि प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है क्या बाबू? फास्फोरेसेंस। फास्फोरेसेंस का मतलब होता है बाबू अंधेरे में प्रकाश उत्पन्न करना। यानी कहने का मतलब कि उस समय जो क्या निकलता है? धुआं निकलता है, जो प्रकाश निकलता है, जो चीज़ें निकलती है वो क्या करती है बाबू? तो वो चीज़ें क्या करती है? तो स्टील द क्रिमिनेशन। स्टील द क्रिमिनेशन का मतलब होता है दाह संस्कार के बाद वो सारी चीज़ें क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। और ये करती क्या है? द साइट ऑफ द रिमेन्स। द साइट ऑफ द रिमेन्स, यहाँ पर रिमेन्स का मतलब होता है बचा खुचा। रिमेन्स ऑफ द डेड बॉडीज इज वेरी फ्राइटफुल। जो साइट होता है, किसका साइट होता है बाबू? तो जो इसमें होता क्या है बाबू, मैं थोड़ा सा आपको कहानी से बताना चाहता हूँ कि उस दिन हुआ क्या था। उस दिन हुआ ये था कि कवि जब एक बार टहल रहा था अपने पिताजी के साथ, तो उसने एक लाश को जलते हुए देखा, जो कि लाश अब अंतिम चरण में था, जल करके ख़त्म हो चुका था। लेकिन उसमें से एक अजीब प्रकार का धुआं, काला टाइप का धुआं निकल रहा था, जो आसपास आने वाले राहगीरों को, यात्रियों को डरा रहा था। ठीक है, तो वही बात हो, तो वो रिमेन्स, और उसमें हुआ क्या था कि कुछ भाग जो है वो जलने से बच गया था, छूट गया था। और वही जो चीज़ है वो आसपास के लोगों को, जो वहाँ से होकर गुजर रहे थे, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा था, जिसके चलते उन लोगों के मन में वो एक क्या बन जाता है? डर बन जाता था। ठीक है, वही कहता है द साइट ऑफ द रिमेन्स, जो बचा खुचा भाग था, ऑफ द डेड बॉडीज के, इज वेरी फ्राइटफुल। क्या था बाबू? तो बड़ा डरावना था। वो दृश्य बड़ा डरावना है। वो दृश्य क्या है? बड़ी डरावना है, जिस दृश्य में बचा खुचा डेड बॉडी का भाग बच गया है। ठीक है, टू द पैसेस भाई, किसको डराता है भाई? तो आने वाले यात्रियों को, आसपास जो आने वाले यात्री हैं उनको। ठीक है, कह रहा है कि स्पेशली, मुख्य रूप से, व्हेन द मूनलाइट फॉल्स ऑन द रिमेन्स, और मुख्य रूप से तब जब सनलाइट, जो मूनलाइट है, जो चंद्रमा का प्रकाश है, वो जब उन हड्डियों पर पड़ता है, उस अवशेष पर पड़ता है, तो वो जब दिखता है तो बहुत खतरनाक दिखता है, बहुत भयानक, बहुत डरावना दिखता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपका हो गया क्लियर। अब आइए देखते हैं वंस स्ट्रोलिंग एट डाउन। चलिए बाबू सेकेंड कॉल में देखते हैं, जो सेकेंड स्टेंजा है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कहते हैं वंस स्ट्रोलिंग एट डाउन फायर्स डिवॉर्चरी। ध्यान रखेंगे, यहाँ तक का हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिज लाइन्स द पोएट सेज दैट वंस ड्यूरिंग ही चाइल्डहुड ही
with his father in course of strolling after the sunrise at the river's bank। कह रहा बाबू कि एक बार की बात है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यही बताना चाहता है कि एक बार कवि और उनके पिताजी दोनों आदमी नदी के तट पर टहल रहे थे। समय क्या था बाबू? तो सनराइज हो चुका था और वो लोग नदी के तट पर टहल रहे थे और वहाँ उन लोगों ने क्या देखा, मैं कुछ बातों को छुपा के इसमें लिखा हूँ। वहाँ उन लोगों ने क्या देखा कि एक लाश जो है वो क्या हो रही थी, जल रही थी। ठीक है, लाश अपने अंतिम चरण में थे जल करके, लेकिन उससे निकलता हुआ जो धुआं था, उससे निकलता हुआ जो अग्नि का जो प्रकोप था, उन आसपास के जाने वाले लोगों को क्या कर रहा था, डरा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि बाबू वहाँ जहाँ पर हिंदू धर्म को क्या किया, हिंदू धर्म के डेड बॉडी को जहाँ पर दफनाया जाता है, वहाँ पर कुछ आग से कुछ गलतियां हुई रहती है। और वो गलतियां ये हुई रहती है बाबू कि आग जो है वो शरीर के कुछ अंगों को जलाने से वंचित रह जाता है, यानी कि उसको जला नहीं पाता है। ठीक है, इसी बात की चर्चा की गई। थोड़ा सा और आगे पढ़ के देखते हैं। वेयर द डेड बॉडीज ऑफ द हिंदूज, जहाँ पर हिंदूज के डेड बॉडी वर क्रिमेटेड, दाह संस्कार किए जाते हैं जहाँ हिंदू के डेड बॉडी को। सो दैट, देखा जाता है कि क्या देखा जाता है बाबू, सो दैट देखते हैं लोग कि क्या देखते हैं लोग भाई, कि द फायर ऑफ द चिता, माने कि चिता की जो अग्नि है, विच स्वेलोज, जो निगल चुकी है, ऑल सब कुछ खत्म कर चुकी है, कुडंट सक्सीड इन बर्निंग द बॉडी फुली, यानी कि वो सक्सीड नहीं हो पाया है पूरी तरह से बॉडी को जलाने में, पूरी तरह से बॉडी को जलाने में क्या हुआ, सक्सेस नहीं हो पाया है ऑफ अ डेड मैन के, जो डेड बॉडी है उसको पूरी तरह से जलाने में सक्षम नहीं हो पाया है। ठीक है बाबू, कह रहा बाबू कि इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिचुअल क्रिमेशन, यानी कि जब दाह संस्कार खत्म हो गए, जब दाह संस्कार अंतिम हो गए, समाप्त हो गए, तो हो गए विच, जो कि जो अंतिम जो संस्कार हुआ था, जो रिचुअल, जो यहाँ पर रिचुअल का मतलब आप समझिएगा बाबू कि रिचुअल का मतलब होता है आपका क्या बोलते हैं, रीति रिवाज कह सकते हैं। ठीक है, तो जो रीति रिवाज यहाँ पर समझिएगा कि इवन आफ्टर, उसके बाद कंप्लीशन ऑफ द रिचुअल ऑफ क्रीमेशन, यानी कि जो दाह संस्कार का जो रीति रिवाज था उसके समाप्ति जब हुई, विच वॉज, जो समाप्ति हुई, जो विच वॉज द साइन ऑफ द फर्स्ट डिवॉर्चरी, जो कि अग्नि के, ध्यान देना, जो कि अग्नि के, डिवॉर्चरी का मतलब था अनैतिक व्यवहार की गवाही दे रही थी, यानी कि उसको चिन्हित कर रही थी कि ये आग जो है अपना काम पूरी तरह से नहीं किया है। कह रहा कि इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिचुअल क्रिमेशन, करा क्रिमेशन विच वॉज द साइन ऑफ द फर्स्ट डिवॉचरी, जो कि एक प्रतीक था, जो कि एक चिन्हित कर रहा था आग के अनैतिक व्यवहार का। ठीक है बच्चों, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा देखिए आप, ये समझिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ से देखिएगा कि इट नेवर फॉरगॉट, ये से कभी भूला नहीं गया, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, यहाँ तक पूरा बता दिया गया है। अकॉर्डिंग टू दिज लाइन्स द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि 20 years passed of that incident when he saw the missing its duty fully, then he never saw the fires repeating its mistake। कह रहा हूँ कि 20 साल बीत गए थे, मैंने कसम खाया था ना कभी कि मैं आग के इस भुलक्कड़पन से इसे मैं निजात दिलाऊंगा, ऐसा कसम खाया था, लेकिन 20 साल बीत गया इस घटना के। ठीक है, कह रहा कि वेन ही सॉ, जब वो देखा, द मिसिंग इट्स ड्यूटी, मैंने कि अपने ड्यूटी को, किसके ड्यूटी को, आग के ड्यूटी को मिसिंग करते हुए देखा फुली, पूरी तरह से, देन तब ही नेवर सॉ, वो कभी नहीं देखा, द फायर रिपीटिंग इट्स मिस्टेक, कि आग जो है अब रिपीटिंग किया हुआ हो, दोबारा ऐसी घटना को उसने कभी नहीं देखा, दोबारा ऐसे मिस्टेक को उसने कभी नहीं देखा।
अनफॉर्चुनेटली मत कहने का मतलब कि दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यवश, हिज फर्स्ट चाइल्ड डाइज, उसका पहला पुत्र क्या होता है बाबू, मर जाता है, ठीक है। एंड ही हैज टू क्रीमेट हिज चाइल्ड, कहता है कि कॉन्ट्ररी टू द पारसी कोड, यानी कि कवि का जो पहला लड़का है दुर्भाग्यवश वो मर जाता है और कवि को अपने बेटे का दाह संस्कार जो है वह करना पड़ता है। कहाँ कैसे करना पड़ता है बाबू, तो कॉन्ट्रेरी टू द पारसी कोड, पारसी कोड के विरुद्ध, पारसी कोड के विरुद्ध करना पड़ता है। एज, क्योंकि द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस इज 1000 माइल्स वे, क्योंकि जो नियरेस्ट टावर ऑफ 1000 साइलेंस था, ये टावर ऑफ साइलेंस क्या है बच्चों, जहाँ पर पारसी के डेड बॉडी को दाह संस्कार किया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं टावर ऑफ साइलेंस। तो चूंकि टावर ऑफ साइलेंस बहुत दूर था, इसीलिए कवि को अपने पुत्र का दाह संस्कार हिंदू विधि से करना पड़ा या उसने किया, ठीक है। कह रहा है कि वेन द डेड बॉडी ऑफ हिज चाइल्ड, जब उसके बच्चे का डेड बॉडी, यहां पर थोड़ा देख लीजिएगा बाबू, डेड बॉडी इज कंसाइन्ड मतलब कि सुपुत कर दिया, जब आग के हवाले कर दिया, टू द फायर, आग के हवाले, सम पार्ट, यहाँ पर सम पार्ट्स कर दिया, सम पार्ट्स ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फायर, तो उसी समय कुछ आवाज़ जो है अग्नि से आती है, कुछ अग्नि से आवाज़ आती है। वो क्या आवाज़ थी बाबू, टेलिंग हिम, अग्नि से कुछ आवाज़ आती है। द पोएट फील्स दैट, कवि जो है वो महसूस करता है, द फायर इज टेलिंग हिम दैट ही इज फॉरगिवन फॉर द sin ऑफ द वायोलेशन ऑफ द पारसी कोड, जिसमें से एक आवाज़ आती हुई प्रतीत होती है कि शायद वो भूल रहा है या भूलने की पाप कर रहा है। वायोलेशन, कहता कि वायोलेशन ऑफ द पारसी कोड, पारसी कोड से क्या कर रहा है, वायोलेशन कर रहा है। वायोलेशन का मतलब होता है विरोध करना, विरोध कर रहा है, ठीक है ना। विरोध करते हुए वहां पर बताया जाता है कि तुम पारसी कोड से क्या किए हो, विरोध किए हो, लेकिन तुम्हें इसलिए माफ कर दिया जाता है क्योंकि तुमने किसी के बात को रखने के लिए, किसी की इज्जत को बचाने के लिए, या किसी के मतलब कि धर्म का मतलब कि सहयोग करने के लिए जो तुमने काम किया है, इसके लिए तुम्हें क्या किया जाता है, माफ किया जाता है। दो यद्यपि द पोएट इज ब्रोकन, कहता है कि इंटरनली ड्यू टू द क्लैमिटी फॉलन ऑफ हिम, कहता है कि उसके ऊपर जो पहाड़ टूट गया था, उसके ऊपर जो दुख का पहाड़ टूटा हुआ था, कभी जो है अंदर ही अंदर क्या हुआ था, बिल्कुल टूट चुका था। क्यों टूट चुका था बाबू, ड्यू टू द क्लैमिटी फॉलन ऑन हिम, क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूटा हुआ था। बताइए, जिसका बेटा मर जाता है उसे ऐसा क्यों करना पड़ा, हिंदू धर्म से उसको क्यों मतलब दाह संस्कार करना पड़ा। क्योंकि बच्चों आप लोग को पता है कि बेटे के कंधे पर अगर बाप का लाश जाता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाप के कंधे पर अगर बेटे का लाश जाए तो बाप से बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर हुआ है कि पूरी तरह से उसका मतलब कि दुख का पहाड़ उस पर टूटा हुआ है, इसीलिए इंटरनली वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, टूट चुका है, ठीक है। आगे देखिए वो क्या कह रहा है बाबू कि फॉलन ऑन हिम, उस पर दुख का पहाड़ टूटा हुआ है। ही इज फीलिंग दिस मोमेंट, वह उस मोमेंट में फीलिंग कर रहा है ऑफ फायर, आग के लिए, कि रेबलियसली का मतलब होता है बाबू रिबेलियस, विरोधी करना, ठीक ना। तो कह रहा कि विरोध करते हुए स्वेयर्स, कसम खाता है, दिस टाइम, उस समय, नेवर टू वायोलेट, कि कभी वो वायोलेट नहीं करेगा, कभी वो उसका विरोध नहीं करेगा, द पारसी कोड, पारसी कोड का वो कभी जीवन में विरोध अब नहीं करेगा, ठीक है। अगेन इन फ्यूचर में कभी भी अब वह पारसी कोड का विरोध नहीं करेगा, इस बात का भी वो कसम खाता है। देखिए यहाँ पर बात यह है कि अग्नि को बचाने के लिए, अग्नि को उस भुलक्कड़पन के पाप से बचाने के लिए तथा बेटे का बोझ वो सहन नहीं कर पाया, इसके चलते उसने अपने बेटे का दाह संस्कार हिंदू विधि से कर दिया। लेकिन पारसी जो धर्म है, पारसी जो कोड है, वो इससे खफा हो गया।
तब वहाँ पर उसको रियलाइज होता है कि नहीं, हमें यह काम अपने ही धर्म के अनुसार करना चाहिए था, इसीलिए फिर से वो कसम खाता है कि अब मैं कभी भी अपने धर्म का विरोध नहीं करूँगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके समरी पर विचार करते हैं बच्चों। फायर हिम का समरी देखते हैं। KKN दारूवाला इसके लेखक हैं। दिस प्रेजेंट पोम फायर हिम द पोएट was born in 1917. He was the recipient of Sahitya Academy Award and Commonwealth Poetry Award. ठीक है, Fire Hymn describes about the different ghats where dead bodies are burnt. करा कि यहाँ पर डिफरेंट घाट्स के बारे में वर्णन किए गए हैं जहाँ पर डेड बॉडी को जलाया जाता है। ठीक है, he got an idea to compose this poem when he had to burn his elder son इन वन ऑफ द घाट्स। उसमें देखिए कवि क्या किया था कि उसके मन में एक विचार आया कि बर्निंग घाट में के इस घाट पर एक कविता लिखी जाए, जब उसने अपने बड़े बेटे का दाह संस्कार उसमें से किसी एक घाट पर किया। ठीक है, करेक्ट। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि इवन दो ही इज पारसी, वह चूंकि क्या है, एक पारसी है, ही चूज to burn his son instead of disposing the dead body because Tower of Silence was thousands mile away from there। देखिए उसने चूज किया, चूंकि वो पारसी था, उसका जो थी शरीर होता है, जो डेड बॉडी होता है पारसी लोगों का मरने के बाद उसको डिस्पोज किया जाता है, लेकिन डिस्पोज के जगह पर उसने डेड बॉडी को जलाया, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस जहाँ पर पारसी लोग अपना अंतिम संस्कार करते हैं, दाह संस्कार करते हैं, वह यहाँ से लगभग हजारों मील की दूरी पर था। ठीक है, देयर ही रियलाइज, जहाँ पर वो रियलाइज करता है दैट फायर इज नॉट परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटी प्रॉपरली, तब वहाँ पर वो रियलाइज करता है कभी कि जो आग है वो अपना ड्यूटी जो है वो पूरी तरह से नहीं करता है, प्रॉपर रूप से अपने ड्यूटी को नहीं कर पाता है, कभी कभी वो अपने जो क्या है वर्क है उसको भूल जाता है। करा कि इट लीव्स बॉडीज हाफ बर्न्ड, क्योंकि उसमें से कुछ अर्ध जले भाग जो है छूट चुके थे। मेनी एनिमल्स वर किल्ड, बहुत सारे जानवर मारे जाते हैं। एंड सम ऑफ देम वर हाफ कुक्ड, और कुछ जानवरों को आधा पकाया जाता है। ए स्मोक फ्रॉम द फायर इज टचिंग द स्काई, जो स्मोक होता है वो आकाश को टच करता है। एंड द स्काई सिम टू द रेड बॉल, और आकाश जो है वो लाल बॉल की तरह दिखाई देता है। ठीक है, इफ अ पर्सन फॉलो डिफरेंट रिचुअल्स, अगर लोग जो हैं डिफरेंट रिचुअल को फॉलो करते हैं, ही हैज़ टू फेस क्रिटिसिज्म, तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ सकता है, उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ सकता है बाय द सोसाइटी के द्वारा। ठीक है, When fire is consuming his son's dead body, जब आग जो है कवि के बेटे को कंज्यूमिंग कर रहा था, अपने आप में उसको समाहित कर रहा था, द पोएट हियर्स द फायर टेलिंग हिम दैट ही इज फॉरगिवन फॉर हैविंग कमिटेड अ सीन बाय वायोलेटिंग द पारसी कोड। तब उस अग्नि में से एक आवाज़ आती है, या वहाँ से एक आवाज़ आती है कि तुमने पारसी कोड का विरोध करते हुए ऐसी दुस्साहस करने की कोशिश की है, ऐसा पाप करने की कोशिश की है जिसके लिए तुम्हें क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। ठीक है, आगे बता रहा बाबू कि बट द पोएट कैन नॉट फॉरगिव हिमसेल्फ, लेकिन कभी अपने आप को माफ़ नहीं किया। यहाँ पर तो कह रहा है कि उसे माफ़ कर दिया गया, हैविंग कमिटेड सीन, जो उसने पाप किया है, पारसी कोड का विरोध करने का जो उसने पाप किया है, उससे उसे पाप से मुक्ति तो मिल जाती है, यानी कहने का मतलब कि वो पाप से मुक्त हो जाता है, बल्कि वो खुद को माफ़ नहीं कर पाता है। ही स्वेयर्स, वह कसम खाता है, दैट ही वुड नॉट डेविएट का मतलब होता है, डेविएट है बाबू, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, DEVIATE, क्या है बाबू, डेविएट है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि ही वुड नॉट डेविएट फ्रॉम हिज पारसी कोड, वह कहता है कि मैं कभी भी पारसी कोड से डेविएट नहीं होऊंगा, कभी भी पारसी कोड से मतलब कि विरुद्ध नहीं करूंगा, कभी पारसी कोड से अलग नहीं बनूंगा। इस बात को क्या खाता है बाबू, कसम खाता है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप इसका भी स्टडी कीजिएगा, इसको रिमेंबर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके क्वेश्चन आंसर को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आंसर को थोड़ा देख लेते हैं। बाबू कह रहा है कि डिड द पासर्स
बाई गेट फ्राइटेंड, यस बाबू, मैंने कि पासर्स बाई वहाँ से जाने से क्या होते थे, डरते थे। हाउ डिड, कैसे डरते थे बाबू, द पासर्स बाई गॉट फ्राइटेंड टू सी द वॉन्डरिंग होस्ट, मैंने वॉन्डरिंग होस्ट वहाँ पर घूमते हुए भूत को देखकर क्या होता है, वो डर जाते हैं। गुड, लाइट्स एट द घाट एट नाइट, मैंने कि रात्रि में वहाँ जो प्रकाश निकल रहे थे, जो धुआं निकल रहे थे, वो एक उड़ता हुआ भूत लग रहे थे, जिससे वहाँ जाने वाले लोग क्या होते हैं, डर जा रहे थे। ठीक है, करा कि विच इवेंट डज द एक्सप्रेशन द बर्निंग घाट रेफर्स टू, इट रेफर्स टू दैट प्लेस वेयर पीपल, वेयर द हिंदू पीपल कह सकते हैं, हिंदू पीपल देयर रिलेटिव्स डेड बॉडीज क्या होते हैं बाबू, क्या किए जाते हैं, दफनाए जाते हैं, और जहाँ पर वो दफनाए जाते हैं इसके लिए उसको बर्निंग घाट कहा जाता है। ठीक है, आगे कहता है बाबू, नेक्स्ट में बता रहा आपको कि वेयर डू यू थिंक इज द घाट लोकेटेड, घाट जो है कहाँ लोकेटेड है, द रिवर, नदी के किनारे लोकेटेड है। ठीक है, फिर कह रहा बाबू कि व्हाट डज द स्पीकर ऑब्जर्व या सी इन द मॉर्निंग एट द घाट, द स्पीकर ऑब्जर्व्स एम्बर्स लूजिंग देयर रेडनेस, देख रहा था कि वहाँ पर जो लहर क्या थी, लपटें थी, वो अपने रेड लालिमा को क्या करे, खो रही थी, समाप्त हो रहा था। अब रेडनेस, चिता से जलती हुई आग का जो रेडनेस था अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, समाप्त हो रहा था। एंड ग्रे अस, और जो राख थे वो भूरे कलर के होते जा रहे थे। हैड कवर्ड द हाफ बर्नट लिम्स, लेकिन वहाँ पर हाफ बर्नट लिप्स जो है वो बच चुके थे, कुछ भाग जो है वो जलने से बच चुके थे। ठीक है, ये कभी वहाँ पर ऑब्जर्व करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू आप लोग के लिए, अगला क्वेश्चन है कि वाई डज ही से दैट रेडनेस ऑफ द फायर इज क्रूएल, करा कि ही सेज दैट द रेडनेस ऑफ द फायर इज क्रूएल बिकॉज इट स्टिंग्स एंड बर्न्स एंड स्वलोज एवरीथिंग, क्योंकि ये सब कुछ क्या करता है, स्टिंग्स करता है, ख़त्म कर देता है, एंड बर्न्स जला देता है, और स्वलोज अपने आप में क्या करता है, निगल जाता है। ठीक है, इसके लिए कहा गया है। कह रहा कि इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डीड, कह रहा कि द फायर फॉरगेट्स इट्स डीड एज समटाइम्स इट लिव्स सम लिम्स हाफ बर्न्ट, मैंने कुछ कभी कभी आग ऐसी गलती कर देता है कि वो मतलब कि कुछ हाफ बर्न्ट, मैंने कहने मतलब कुछ अंगुलियों को, कुछ शरीर के भाग को आधा जला हुआ ही छोड़ देता है, पूरी तरह से जला नहीं पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा हो कि वाई डज द स्पीकर रिवेल हिज रिलीजियस आइडेंटिटी, द स्पीकर रिवेल्स हिज रिलीजियस आइडेंटिटी बिकॉज ही वांटेड टू मेक द एक्ट लुक अ कंपल्जन रेदर देन अ विलिंग एक्ट, कह रहा कि स्पीकर रिवेल करता है हिज रिलीजियस आइडेंटिटी को, क्योंकि वह चाहता है बनाना, क्या बनाना, एक एक्ट बनाना चाहता है, एक कानून बनाना चाहता है, लुक अ कंपल्जन मजबूरी, रेदर देन अ विलिंग एक्ट, माने कि विलिंग एक्ट इच्छा से हटकर वो एक मतलब कि क्या बनाना चाहता है बाबू, तो एक एक्ट बनाना चाहता है। किस तरह का बाबू, कि कोई भी जो चीज़ है, कोई जो चीज़ जो मतलब है जो धर्म से जुड़ा हुआ है उसका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, या कोई भी ठीक चीज़ हो। ठीक है, नेक्स्ट बता रहा बाबू कि वाई डिड ही कंसाइन हिज फर्स्ट बर्न टू द फ्लेम्स, द स्पीकर कंसाइंस कर दीजिए यहाँ पर, कंसाइंस हिज फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स बिकॉज द टावर ऑफ साइलेंस वेयर दे हैव डिस्पोज्ड ऑफ डेड बॉडीज वॉज थाउजेंड्स माइल वे, इसलिए उसने कंसाइन कर दिया, फ्लेम आग के हवाले कर दिया, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस जो था वो हजारों मील की दूरी पर था। ठीक है, आगे एंड लास्ट करेक्ट, व्हाट डिड द फायर हिम सेड टू हिम, द फायर हिम सेड टू हिम दैट ही हैड फॉरगिवन, उसे क्या किया जाता है, माफ़ किया जाता है, अग्नि ने यही बात कहा था। ठीक है बाबू, यहाँ तक आपका समाप्त हो गया। थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम हो, समझ में ना आए तो आप एक बार बात कीजिएगा, नहीं तो इसको थोड़ा सा डिक्शनरी से देख करके समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।